स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेसिक नॉलेज बाय रवि सर में। हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत रत्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है। इसका प्रारंभ किया गया था 2 जनवरी 1954 को। 3 व्यक्तियों को दिया गया। ये हर साल 3 ही व्यक्तियों को दिया जाता है। तो वो जो पहली बार दिया गया था तो 3 व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं राजा गोपालाचारी जी को और तीसरे सीवी रमन जी को दिया गया था। आइए देख लेते हैं ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कला, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल आदि के लिए दिया जाता है। अलंकर्ता ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती, अर्थात राशि जब पूछा जाए तो शून्य राशि होगा। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई। अब तक विभिन्न क्षेत्रों की 48 हस्तियों को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जा चुका है। पहला भारत रत्न भारत का सम्मान देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में प्रदान किया गया था। आइए भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व को देख लेते हैं। पहला है भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। दूसरा है सबसे पहला पुरस्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। तब से अनेक विशिष्ट जनों को अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता पाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा है जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से दोबारा शुरू किया। चौथा है जब साल 1980 में भारत रत्न पुरस्कार फिर से शुरू हुआ तो इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा को प्राप्त किया था। पांचवा है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी 1997 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था। छठा है इसका कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा। सातवां यह पुरस्कार स्वाभाविक रूप से भारतीय नागरिक बन चुकी एक्सनेस गोखा बोजाखियू, जिन्हें हम मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं, को दिया गया। आठवां है 2 अन्य गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में और नेशनल मंडेला को 1990 में यह पुरस्कार दिया गया। यह भी अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाएगा। 9वां है 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। और 10वां है मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता भारत में सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर थे, जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2014 में मिला था जब वे 40 वर्ष के थे। वह अब तक के सबसे बेहतरीन भारतीय क्रिकेटर में से एक हैं और उन्हें क्रिकेट इतिहास में एक किंवदंती माना जाता है। इन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार के सबसे पुराने प्राप्तकर्ता कौन है? तो घोंडो केशव कर्वे भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे। वह एक समाज सुधारक थे
और उन्हें 1958 में उनके 100वें जन्मदिन पर सम्मानित किया गया था। आइए देख लेते हैं भारत रत्न पाने वाले पुरस्कारों की सूची। सन 1954 से 1960 के बीच में किसको किसको मिला था? तो सन 1954 में मिला था, पहले थे सी राजागोपालाचारी, समाज सेवा के लिए मिला था इनको। एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, राजनेता और वकील। राजागोपालाचारी स्वतंत्र भारत के एकमात्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। दूसरे व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका क्षेत्र दार्शनिक था। 1962 से उनका जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तीसरे व्यक्ति हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, ये विज्ञान क्षेत्र से थे। प्रकाश की बिखरने और प्रभाव की खोज पर अपने काम के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जिसे रमन बिखराव के रूप में जाना जाता है। 1955 में पहले व्यक्ति भगवान दास को दिया गया था, ये ब्रह्म विज्ञानवादी थे। 1921 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना की। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में मदन मोहन मालवीय की सहायता भी की थी। 1955 में दूसरे व्यक्ति एम विश्वेश्वरैया, जो कि विज्ञान के क्षेत्र से थे। इनका जन्मदिन 15 सितंबर भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1955 में तीसरे व्यक्ति को दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। नेहरू भारत का सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री 1947 से 1964 के बीच में थे। 1957 में केवल एक व्यक्ति को दिया गया है, गोविंद बल्लभ पंत जी को, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे 1950 से 1954 के बीच। और 1958 में थोड़ो केशव कर्वे जी को दिया गया जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे, सामाजिक सुधारक और शिक्षक थे। 1916 में श्रीमती नाथीबाई दामोदर थ्रैक से महिला विश्वविद्यालय शुरू किया था। 1961 से 1970 के बीच में किसको किसको दिया गया था देख लेते हैं। तो 1961 में विधान चंद्र राय एक प्रतिष्ठित चिकित्सक और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे 1948 से 1962 तक बंगाल के मुख्यमंत्री थे। 1 जुलाई को उनका जन्मदिन देश भर में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1961 में दूसरे व्यक्ति को दिया गया था पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, ये समाज सेवा क्षेत्र से थे। एक स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री का खिताब दिया गया था। उन्हें हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के अभियान के लिए याद किया जाता है। 1962 में केवल एक व्यक्ति को दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को, ये समाज सेवा क्षेत्र से थे। राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति थे। वह स्वतंत्रता सेनानी थे और असहयोग आंदोलन में शामिल थे। वह एक महान विद्वान, एक वकील और राजनेता भी थे। 1963 में पहले व्यक्ति जाकिर हुसैन जी को दिया गया था, समाज सेवा क्षेत्र से। जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक भारत का उपराष्ट्रपति और 1967 से 1969 तक राष्ट्रपति रहे थे। 1948 से 1956 तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। 1963 में दूसरे व्यक्ति को दिया गया था पांडुरंग वामन कांडे को, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे, के एक संस्कृत विद्वान और साथ ही इंडोलॉजिस्ट भी थे। उनके अपने स्मारकीय कार्य धर्मशास्त्र का इतिहास, भारत में प्राचीन और मध्यकालीन धार्मिक और
नागरिक कानून के लिए याद किया जाता है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। ये समाज सेवा क्षेत्र से थे। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में राष्ट्र की अगुवाई की। उनका नारा जय जवान जय किसान आज भी बहुत लोकप्रिय है। 1971 से 1980 के बीच में किसको किसको दिया गया था देख लेते हैं। 1971 में सबसे पहले इंदिरा गांधी जी को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थी। 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश को मुक्त कराया था। 1975 में वीवी गिरी जी को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। एक विख्यात स्वतंत्रता सेनानी, भारत के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष और 1969 में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था उनको। 1976 में के कामराजन जी को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। एक स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 1957 और 1947 से 1962 और 1962 से 1963 के से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये गलती से 1947 लिखा जा चुका है, 1957 होना चाहिए यहाँ पर। 1980 मदर टेरेसा जी को दिया गया था। अपने धर्मार्थ कार्यों के लिए उल्लेखनीय 1969 1976 में के कामराजन जी को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। एक स्वतंत्रता सेनानी थे 1954 से 1957। यहाँ 1947 नहीं होगा, 1957 होगा। 1957 से 1962 और 1962 से 1963 से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे। 1980 में देख लेते किसको दिया गया था, तो मदर टेरेसा जी को दिया गया था। अपने धर्मार्थ कार्यों के लिए उल्लेखनीय है। 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। पोप फ्रांसिस द्वारा 4 सितंबर 2016 को उन्हें संत घोषित किया गया था। 1981 से 1990 के बीच में किसको किसको दिया गया था, तो 1983 में विनोबा भावे जी को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक सुधारक थे। भूदान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध 1958 में उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। 1987 में किसको दिया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की। महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। 1988 में किसको दिया गया था, एमजी रामचंद्रन जी को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। एक अभिनेता जो बाद में राजनीति में शामिल हुए। 1977 से 1980 और 1980 से 1984 और 1985 से 1987 के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके थे। 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। दलित नेता थे। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया था। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में अम्बेडकर का प्रारूषण देश के पहले कानून मंत्री थे। 1990 में नेशनल मंडेला जी को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। दक्षिण अफ्रीका के विरोध वर्णभेद आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। 1993 में
नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी भी कहा जाता है। 1991 से 2000 के बीच किसको किसको दिया गया था? तो 1991 में राजीव गांधी जी को दिया गया था। वो समाज सेवा क्षेत्र से थे। 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1991 में दूसरे व्यक्ति हैं वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय संघ में रियासतों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। 1991 में मोरारजी देसाई को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। 1977 से 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। निशान पाकिस्तान, पाकिस्तान सरकार द्वारा पुरस्कृत उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त एकमात्र भारतीय हैं। 1992 में पहले व्यक्ति अब्दुल कलाम आज़ाद जी को दिया गया था। वो समाज सेवा क्षेत्र से थे। एक स्वतंत्रता सेनानी, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। इनके जन्मदिन 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1992 में दूसरे व्यक्ति JRD टाटा जी को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। JRD टाटा उद्योगपति और परोपकारी थे, जिन्होंने एयर इंडिया की स्थापना की। साथ ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च आदि की स्थापना की थी। 1992 में तीसरे व्यक्ति सत्यजीत राय को दिया गया था, जो कि कला सिनेमा के क्षेत्र से थे। सबसे महान फिल्म निर्माताओं में से एक थे। 1984 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1997 में पहले व्यक्ति गुलजारी लाल नंदा जी को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। योजना आयोग के 2 बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 1964 और 1966 में भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। 1997 में दूसरे व्यक्ति अरुणा आसफ अली को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1958 में दिल्ली का सबसे पहले महापौर बने थे। 1997 में तीसरे व्यक्ति APJ अब्दुल कलाम जी को दिया गया था, जो कि विज्ञान के क्षेत्र से थे। एक प्रशंसित एरोस्पेस और रक्षा वैज्ञानिक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के पीछे इनका हाथ था। 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी जी को दिया गया था, जो कि कला के क्षेत्र से थे। कर्नाटक शास्त्रीय गायिका रान मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त पहली भारतीय महिला थी। 1998 में दूसरे व्यक्ति चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। 1964 से 1966 के बीच भारत के कृषि मंत्री रहे। हरित क्रांति के प्रति महत्वपूर्ण योगदान भी दिए थे। 1999 में देख लेते हैं किसको दिया गया था। जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। लोक नारायण के रूप में जाना जाता है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अमर्त्य सेन जी को विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था, जो कि अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक थे। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। गोपीनाथ बारदोई को दिया गया था। 1946 से 1950 के बीच असम के मुख्यमंत्री
विभाजन के दौरान असम को भारत के साथ एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रविशंकर जी को दिया गया था कला के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक सितार वादक थे, उचार ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करता थे। जॉर्ज हैरियस की कई धुनों में सहयोग भी किए थे। 2001 से 2020 के बीच किन्हें किन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, तो 2001 में लता मंगेशकर जी को प्रदान किया गया था, जो कि कला के क्षेत्र से थी। उनकी मधुर आवाज़ के कारण लता मंगेशकर को भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है। उन्होंने 36 से अधिक भाषाओं में गाने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था। 2001 में दूसरे व्यक्ति बिस्मिल्लाह खान जी को दिया गया था, जो कि कला के क्षेत्र से थे, शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की थी। उन्होंने शहनाई को लोकप्रिय बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2009 में देखें किसको मिला था, तो भीमसेन जोशी जी को मिला था, जो कि कला के क्षेत्र से थे। भीमसेन जोशी कर्नाटक राज्य में से एक प्रासंगिक गायक थे। उन्होंने 1998 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त किया था। 2014 में CNR राव जी को दिया गया था, जो कि विज्ञान के क्षेत्र से थे, एक प्रोफेसर रसायन के थे। उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक संरचना, ठोस राज्य और सामग्री रसायन विज्ञान में काफ़ी काम किया है। सचिन तेंदुलकर जी को खेल के लिए दिया गया था। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक थे। सचिन तेंदुलकर को 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। 2 दशक से अधिक के अपने कैरियर में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। 2015 में मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया था, जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। 1924 से 1946 तक वह हिंदुस्तान टाइम्स के अध्यक्ष भी रहे थे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जय हिंद।